हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं औरंगज़ेब के बारे में। औरंगज़ेब की अगर बात करें तो औरंगज़ेब जो है वो सिक्स चाइल्ड था अपने फादर का, शाहजहाँ का एंड मुमताज़ महल का। उनके टोटल 14 जो हैं चिल्ड्रन थे। इसका जन्म जो है वो कहते हैं कि 1618 में हुआ था। और खैफी खान जो है उसने कहा है लेकिन कि भाई अपनी राइटिंग्स में कि 1619 में हुआ था, 24 अक्टूबर को। और फिर बात की जाए कि जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि सक्सेशंस की लड़ाई हुई और जो है इसने अपने सारे भाइयों को मतलब जो है सबड्यूड कर दिया, मार दिया। और फिर जो है ये रूल करने लगा 1658 में। तो इसने जो है नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले अपना मतलब जो है एक्सपीडिशंस मतलब काफ़ी किए थे इसने। तो उनमें से एक इसने नॉर्थ ईस्ट में भी किया था 1661 टू 1664 में। और कूच बिहार, ईस्टर्न फ्रंटियर, बंगाल, मीर जुमला ने जो है इसका जो मिलिट्री जनरल था उसने अटैक किया था असम वगैरह रीजन पे। और मीर जुमला अंडर दीज कंडीशंस इन 1663 हिज सक्सेसर शाइस्ता खान जो है फॉट ए फियर्स बैटल अगेंस्ट ऑल कम्युनिटीज़ ऑफ असम, क्योंकि जो है असम ने जो है अच्छी रेजिस्टेंस दिखाई थी। तो इसलिए उनके साथ जो है फ़ाइट हुई इनकी। तो रेजिस्टेंस तो दिखाई लेकिन मुग़ल फोर्स ज़्यादा थी, तो इसलिए वो चिटगांव में जो है कैप्चर कर लिया गया। असम जो है वो डिफीट हुए और पीस जो है वो रिस्टोर हुई फिर से ईस्टर्न फ्रंटियर में। और मिलिट्री पावर जो है वो फिर से रीइंफोर्स हुई असम में। फिर अगर बात करें हम रिलीजियस पॉलिसी की, जो कि मतलब अब चल भी रहा है ना, वो लाबरुद्दीन करके वो जो किंग था उसने जो है फाइट किया था। तो शायद ये वही टाइम पीरियड की बात हो रही है, शायद मतलब वही टाइम पीरियड की बात हुई। फिर अगर बात करें रिलीजियस पॉलिसी की औरंगज़ेब की, तो वो रिलीजियस इंटॉलरेंट था, फेनेटिक मुस्लिम था, बिल्कुल कट्टर सुन्नी मुस्लिम था वो। इसने सारी नॉन इस्लामिक एक प्रैक्टिसेस को एंड कर दिया था, जैसे कि और ड्रिंक वगैरह करना, सोशल जबकि मिले ना लोग, और 5 टाइम्स नमाज़ पढ़ता था। और कभी अगर कुछ ना कर रहा हो तो ये धागा वगैरह अपना मतलब कुछ ना कुछ काम ही करता रहता, टोपी पे चलता रहता था कुछ ना कुछ। कुछ कहते हैं कि भाई ये बाद में हुआ ऐसा, पहले तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जो है संत आदमी हो वगैरह, क्योंकि इसके जो कर्म हैं वो सब ने देखे थे। तो अब वाले हिस्टोरियंस मतलब इसको जो है दोनों तरफ से देखते हैं, तो ये राइट विंग और लेफ़्ट विंग वाला पर्सपेक्टिव हो जाता है। फिर एंटी हिंदू एक्टिविटीज़ इसकी जो है वो काफ़ी हुई है, देखने को मिलती हैं। और मोर टैक्सेस लगाए हैं इसने हिंदूज़ पर। हिंदूज़ जो है उनको डिप्राइव किया है गवर्नमेंट जॉब से, और जजिया जो है वो रीइम्पोज किया था इसने। फिर अगर बात की जाए, इन पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए थे हिंदूज़ पर, और हिंदू टेम्पल्स भी काफ़ी डिस्ट्रॉय किए थे, जैसे आप देखे होंगे बनारस, मथुरा, वृंदावन के, सोमनाथ के, अयोध्या में। सोमनाथ का एक तो मोहम्मद गजनी ने कर दिया था डिस्ट्रॉय, लेकिन फिर जो भी दोबारा रिवाइव भी जो भी हुआ उसको भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया फिर। सो काफ़ी टेम्पल्स जो हैं हिंदूज़ के इसने डिस्ट्रॉय किए। स्पेशल फैसिलिटीज़ जो है वो रखी गई अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट होते हो तो वो था कि ईदर यू एक्सेप्ट इस्लाम और यू एक्सेप्ट डेथ, ऐसी जो है इसकी पॉलिसी भी थी। तो फोर्सिबल कन्वर्जन करवाए गए इसके टाइम में काफ़ी। तो वही जो है चीज़ वो, जैसे कि आप अभी एक फिल्म आ रही है ना केरला स्टोरी, उसमें भी देख रहे हैं कि फोर्सिबल कन्वर्जन हो रही है। तो वही सब सिस्टम जो है इसने भी किया। तो इनको जो फॉलो करते हैं ना वो पता नहीं क्यों करते हैं, वो समझ के बाहर है कि जिस रिलीजन में आप हो उसी रिलीजन में रहो, फालतू में क्यों किसी और रिलीजन को कन्वर्ट करना वगैरह। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। फिर एक्शन अगेंस्ट शियाज, इसने मतलब जो है बीजापुर, गोलकुंडा जो
के किंग्स थे उनके अगेंस्ट एक्शन लिया था, वो जो है वो शिया स्टेट थी। तो जो बहमानी किंगडम था वो शिया स्टेट था, और जो ये है मुगल्स जो हैं वो सुन्नी स्टेट थे। तो इनके बीच में हमेशा से ही सुन्नी और शिया में हमेशा से ही टसल रहा है, तो ये इसके टाइम भी चल रहा था। और फिर अगर बात करें इसके रिलीजियस पॉलिसी की, तो वही है एंड ऑफ नेशनल एम्पायर, जो कि सोचा था कि भाई अगर तो दारा शिकोह बनता तो फिर भी वो नेशनल रहता और सब फॉलो भी करते वगैरह, लेकिन ये इसके बनने से फिर जो है नेशनल एम्पायर का जो सपना है मुग़लों का, वो जो है डिस्ट्रॉय हो चुका। और जो इसके इतना वो था कि अपने बच्चों को भी इसने कोई खुद अच्छा जनरल था, मिलिट्री जनरल था, पर अपने बच्चों को नहीं सिखाया इसने कुछ भी। तभी इसके बाद जितने भी हुए मुग़ल वो इतने अच्छे ना तो एडमिनिस्ट्रेटर रहे, ना जो है इतने अच्छे वो मिलिट्री में इतने अच्छे रहे। फिर इसने रिवोल्ट्स भी काफ़ी किए, रिवोल्ट्स किए, उनकी बात हम बाद में करेंगे अभी। जैसे कि उसने सतनामीज़ के अगेंस्ट किया, राजपूत्स के अगेंस्ट किया, मराठास के अगेंस्ट किया, सिख्स के अगेंस्ट किया, वो इनको हम डिटेल में करेंगे। फिर जो है इनएफिशिएंसी भी शो करती है इसके एडमिनिस्ट्रेशन में। इसकी वजह से जो है मुग़ल राजपूत का जो अलायंस चल रहा था वो भी जो है ख़त्म हुआ, अभी बात करेंगे उसकी। फिर जो है इसका इफ़ेक्ट जो है आम जनता पर वो बहुत अच्छा नहीं पड़ा, क्योंकि इसने जब से रीइम्पोज किया जजिया और ज़्यादा टैक्स दो और कन्वर्जन की पॉलिसी, तो वो जो है पीपल को रास नहीं आ रही थी, तो पीपल भी इससे जो है सेटिस्फाई नहीं थे, और अल्टीमेटली विच लेड टू डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। फिर अगर हम बात करें रिबेलियन की, कहाँ का इसने रिबेलियन की वगैरह, तो रिबेल जो है नॉर्थ इंडिया में अगर मतलब इसकी मतलब बात की जाए तो इसने जो है जैसे बताया अभी कि मथुरा, वृंदावन, अयोध्या वगैरह साइड जो है वहाँ पे काफ़ी टेम्पल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए। तो 1661 की ये बात है कि वहाँ पे एक जाट है कम्युनिटी जो है वो काफ़ी एजिटेट हो गई इससे, और उन्होंने मन बनाया कि भाई चलो हम इनसे फाइट करते हैं। तो एक गोकल नाम का जो है उसके अंडर इन्होंने सब ने जाट्स ने मिल कर के कहा कि भाई हम लड़ते हैं, और जो वहाँ का फौजदार था इनका उसको मार दिया गया। फिर जो है इसने फोर्सेस भेजी औरंगज़ेब ने कि भाई जाओ, और तो उन फोर्सेस ने फिर मतलब जो है टसल हुई आपस में, और गोकल की जो है वो डेथ होगी उस टसल में। फिर उसके बाद लेकिन जो है जाट हैं वो हारे नहीं, वो फिर राजा राम के अंडर लड़ने लगे। राजा राम की लीडरशिप के अंडर लड़ने लग के बाद फिर वो राजा राम की जब डेथ हुई उसके बाद वो चूड़ामणि की लीडरशिप में लड़ते रहे, और चूड़ामणि की लीडरशिप के लड़ते लड़ते ही वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाए मुगल्स, तो फिर इनके अगेंस्ट, और उन्होंने जो है जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई उसके बाद जो है चूड़ामणि ने भरतपुर में जो है जाटों की एक नई स्टेट अपनी एम्पायर अपना बना लिया। फिर अगर हम बात करें ये सतनामी रिवोल्ट की, जो कि 1672 में हुआ नारनौल रीजन में, हरियाणा में जो है आज के टाइम में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, उन पर इनकी जो है वो रिवोल्ट हुई। तो वो बहुत ही पीसफुल लविंग पीपल थे नारनौल के, और कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जो है वो भी एक तरह से रेजिस्ट तो करना चाहते थे, क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज़ थी मेनली जो कन्वर्जन की पॉलिसी थी उससे वो भी जो है सेटिस्फाई नहीं थे। तो और इनको मतलब अंदर से हो रहा था, लेकिन कोई एक रीज़न चाहिए था, और वो रीज़न तब मिला जब एक फौजदार ने एक आम आदमी को यूं ही मार दिया। तो इनको वो रीज़न मिल गया, और उन्होंने उस फुट सोल्जर को उधर ही मार दिया। फिर औरंगज़ेब ने इधर भी जो है फोर्सेस भेजी, और फिर काफ़ी ब्लडशेड हुआ, और औरंगज़ेब हालांकि इसमें लास्ट में जो है वो विक्ट्री औरंगज़ेब की रही, पर मतलब अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिली थी सतनामीज़ के द्वारा भी। फिर हम अगर बात करें सिख रिवोल्ट की, तो
हम सबको पता है कि 1675 में जो है 9th गुरु बाबा तेग बहादुर जी, उनका वो कश्मीरीज आए थे, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को इसने जो है तंग कर रखा था, कन्वर्ट करना चाहता था कश्मीरी पंडित्स को भी ये इस्लाम में। तो जो ये कन्वर्जन की पॉलिसी है ना, वो सच में बहुत ही गलत है, पता नहीं क्यों करते हैं लोग। तो ये उधर भी यही रहा। फिर वो आए, उन्होंने फिर जो है गुरु तेग बहादुर ने मान गए उनकी बात, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि भाई आपसे अच्छा कौन होएगा। तो फिर वो जो है उनकी शहीद हुई दिल्ली में, और शीशगंज गुरुद्वारा जो है फेमस। फिर जो है उधर गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है इसके अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करी, और जब तक उनकी सांस में सांस रही 1708 तक, तब तक वो लड़ते रहे। हालांकि औरंगज़ेब की 1707 में डेथ हो गई थी, तो मतलब लगभग सेम टाइम में इनकी डेथ हुई आपस में। तो वो जो है औरंगज़ेब से थ्रू आउट हिज लाइफ जो है लड़ते रहे। और चमकौर साहिब का जो बैटल है वो काफ़ी फेमस है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के मतलब वाइफ की बीबी गुजरी जी की और बच्चों की जो है वो लड़ते हुए और डेथ कर दी थी। फिर अगर हम बात करें राजपूत पॉलिसी की औरंगज़ेब की, तो राजपूत पॉलिसी में जब से ये जसवंत सिंह, जिसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई उसकी रानी ने आने नहीं दिया था, कि भाई डोर क्लोज़ कर दिए थे कि भाई तू राजपूत होकर कैसे आ सकता है युद्ध में से। सो उसकी जब डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है मेवाड़ के जो है वो रूलर जो है उसकी, यानी कि जसवंत सिंह की जो वाइफ हैं, उनके कोई बेटा नहीं हुआ था उस टाइम, और मतलब होने वाला था, हुआ नहीं था। तो इसलिए वो औरंगज़ेब चाह रहा था, जैसे ये करता था ना लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह, तो उन्होंने कहा कि भाई होने वाला ही है ये तो अजीत सिंह जो है वो, मतलब जब वो हुए, उनका नाम था अजीत सिंह रखा, तो उसको जो है कहा गया कि भाई आपको ठीक है हम रूल करने देंगे, लेकिन आप एम्बेरस कर लो इस्लाम को। तो जो है वहाँ के राजपूत हैं, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर वही हुआ कि इसने जो है अपनी फोर्स भेजी। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ दुर्गादास राठौर, जो कि एक जो है मिलिट्री जनरल ही था उनका, जसवंत सिंह का, वो आया, और तो राजपूतों ने जो है रिवोल्ट स्टार्ट करी। राजपूतों ने रिवोल्ट स्टार्ट करी तो मारवाड़ का जो रूलर था वो भी इनके जो है साथ आ गया, राज सिंह जी भी। तो राज सिंह ने इसलिए भी सोचा कि भाई मैं इसके साथ आ जाऊं, क्योंकि एक तो जो है अभी ये मारवाड़ से लड़ रहा है, फिर क्या पता ये मेरठ से भी लड़े, ठीक है। दूसरा यही कन्वर्जन पॉलिसी जो है इनकी। तीसरा मारवाड़ के सपोर्ट में आने के लिए, और क्योंकि मारवाड़ की जो प्रिंसेस थी, मतलब वो है रानी थी जो, वो मेवाड़ की प्रिंसेस थी। तो ये सब रीज़न से जो है मेवाड़ भी मारवाड़ के सपोर्ट में आ गया। फिर जो है बात की जाए, औरंगज़ेब लड़ता रहा इनसे, लेकिन फिर इसी टाइम में अकबर जो है, प्रिंस अकबर जो है वो साउथ की तरफ चला गया, जो कि औरंगज़ेब को प्यारा था बहुत, और तो इसलिए औरंगज़ेब भी साउथ की तरफ चला गया उसको देखेंगे, और इनके साथ जो है ट्रीटी कर गई 1681 में मेवाड़ के साथ करी। तो मेवाड़ हट गया, और जो मारवाड़ के साथ स्ट्रगल इनका चलता रहा, लेकिन फिर जब वो साउथ में चला गया तो स्ट्रगल कुछ रहा ही नहीं। जो फौजदार उसने अपॉइंट किया था औरंगज़ेब ने, उसको इन्होंने दुर्गादास राठौर और उन्होंने अजीत सिंह ने मार दिया, और मेवाड़ में और मारवाड़ में वापस से पीस जो है वो प्रिवेल किया। फिर अगर हम बात करें इसकी राजपूत पॉलिसी, तो एंड ऑफ मुग़ल राजपूत फ्रेंडशिप, जो कि अकबर ने के टाइम में अलायंस हुआ था इनका, वो जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया औरंगज़ेब ने। मुग़ल एम्पायर डिप्राइव्ड ऑफ राजपूत कॉर्पोरेशन, हुज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ इसको। डिसऑर्डर इन मुग़ल टेरिटरीज, सेटबैक टू द ऑनर ऑफ द एम्परर, डिसलोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। क्योंकि उसके बाद ही देख लो फिर डाउनफॉल इसका शुरू हो ही जाता है जब से इनकी।
तो इनका जो कंसोलिडेशन है मुग़लों का, अकबर के टाइम से ही कंसोलिडेट होने लगा था, क्योंकि बाबर और हुमायूं ने तो कुछ किया नहीं था खासा, मतलब कंसोलिडेट के हिसाब से। जीती तो थी टेरिटरीज, विक्ट्री तो गई थी बैटल्स में, लेकिन कंसोलिडेट अकबर ने किया था। फर्स्ट एम्परर जो कंसोलिडेट जिसने किया मुग़ल एम्पायर वो था अकबर। तो वो इसलिए कर पाया क्योंकि राजपूत के साथ इनका अलायंस था। और इन औरंगज़ेब तक था, औरंगज़ेब के बाद औरंगज़ेब ने हटा दिया था राजपूत अलायंस, तो औरंगज़ेब के बाद फिर कोई रूलर भी नहीं हुआ जिनका राजपूतों के साथ अगर अलायंस नहीं, तो फिर साहब ये रूल ही नहीं कर पाए। सो दिस इज़ द पावर ऑफ राजपूत्स एट दैट टाइम। तो डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब की अगर हम बात करें तो 1681 में ये औरंगज़ेब जो है वो डेक्कन की तरफ गया था, और इसने जो है अपने बेटे को भेजा बीजापुर में अटैक करने के लिए। 1686 में इन्होंने बीजापुर को जो है वो ऑक्यूपाई करने के लिए ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब मुग़ल एनेक्सेशन ऑफ गोलकुंडा की बात की जाए तो गोलकुंडा का जो रूलर है उसने काफ़ी ब्रेवरी शो करी और फाइट शो करी अब्दुल हसन ने, और उसका जो एक कमांडर था जो कि अब्दुल रज़ाक था, वो जो है गेट पर था, उसने भी काफ़ी जो है फाइट शो करी कि भाई ये ना ऑक्यूपाई कर सके फोर्ट, और बट लास्टली इन्होंने कर लिया, लेकिन बहुत ही मुश्किल से किया। काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस शो करने को मिली, जैसे कि वही अब्दाली और मराठास के बीच में हुआ था ना। फिर अब्दाली ने कहा था कि भाई मैं कहीं एक बैटल के पीछे कहीं मैं पूरा अपना अंपायर ही ना हार जाता, खुद ही ना मर जाता। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ था औरंगज़ेब के साथ गोलकुंडा की जो है बैटल में। फिर जो है इसका जो है राजपूत के साथ स्ट्रगल चलता ही रहा। पहले तो शिवाजी महाराज के साथ चला, उसके बाद इनके बेटे संभाजी महाराज के साथ, फिर जो संभाजी महाराज के बेटे राजा राम के साथ चला। फिर राजा राम के जो वाइफ थी ताराबाई जी, तो ताराबाई जी और ताराबाई जी के जो बेटे और यशुबाई एक और थी, मतलब तो उनके बेटे। तो इसने टसल कराने की सोची इनमें कि भाई करा के देखता हूँ, क्या पता आपस में फूट पड़ जाए। लेकिन इसको ये भी लगा कि क्या पता एक हो जाए, कोऑपरेट कर लें दोनों ही, और मेरे अगेंस्ट आ जाएं दोनों मिल कर के, पूरा जो मराठा और है वो मेरे अगेंस्ट आ जाए। तो ये टसल में ही रहा और ये नहीं कर पाया। और फिर 1707 में तो इसकी बुरहानपुर में इसकी डेथ ही होगी। और तो इसके रिजल्ट्स ऑफ डेक्कन पॉलिसी की बात करें तो बीजापुर और गोलकुंडा इसने जीते, पर जो मराठास थे उसको ये जीत नहीं पाया। इससे जो है इकोनॉमी इसकी जो है वो लॉस्ट होगी। एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्पायर पड़ा, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एलिमिनेशन ऑफ शिया स्टेट जो है वो ख़त्म कर दी थी कैरिस ने। सेटबैक टू आर्ट, राइज ऑफ मराठा पावर, क्योंकि मराठास जो हैं उन्होंने देखा कि भाई ये हमें हरा ही नहीं पाया, और ताराबाई के बेटे वगैरह, यशुबाई के बेटे, वो उनकी जो है वो राइज हुआ उस टाइम पे। फिर और रॉयल प्रेस्टाइज को इसके कुछ सेटबैक लगा। लॉस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, क्योंकि काफ़ी वॉर हुई साउथ में फिर इस टाइम पे, तो इसलिए जो है एग्रीकल्चर और ट्रेड दोनों ही नहीं हो पाए। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वो तो है ही है, खैर ये तो हम कई बार बात कर चुके। फिर बीच में इन्होंने दे रखा है शिवाजी महाराज के बारे में, वो भी मैं खैर आपको करा ही देता हूँ कि औरंगज़ेब के रिलेशंस के मराठास के साथ में। तो मराठास को पहले खुद को नहीं पता था कि हम कौन सी टेरिटरी में हैं, मतलब जब उनकी स्टार्टिंग जो है। फिर धीरे धीरे जैसे इवॉल्व हुए, एग्रीकल्चरल जो है बैकग्राउंड था इन लोगों का, और फिर पता लगा कि भाई हाँ चलो महाराष्ट्र शायद मारवाड़ा में मराठास हैं और सब इंडिया में ही पड़ता है। तो ऐसे जो है मराठास जो हैं वो उभर कर आए। और फिर अगर हम बात करें शिवाजी महाराज की, तो शिवाजी महाराज की बात करें तो शाइस्ता खान को उन्होंने मारा था और सूरत की लूट की थी 1664 में। फिर जय सिंह के साथ जो है कैंपेन में भेजा था औरंगज़ेब ने जय सिंह को, लेकिन जो है शिवाजी मान गए थे पहले 1665 में और फिर गए भी थे। फिर जब उन्हें ये देखा कि भाई मनसबदारी दी है और बहुत ही पीछे हटा रहा है और मेरे को जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहा,
तो उन्होंने वॉइस रेस करी, तो इन्हें प्रिजन में डाल दिया गया। तो प्रिजन से छूट कर और ये भाग गए, और इन्हें लगा कि भाई मेरी तो बेइज्जती कर दी इसने, काफ़ी डिसरिस्पेक्ट बहुत शो कर दी। फिर जो है मुग़ल और शिवाजी का एग्रीमेंट हुआ, लेकिन फिर जो है वो भी इतना अच्छा एग्रीमेंट कोई खासा नहीं था। तो इन्होंने लूट करी फिर से 1670 में सूरत में, क्योंकि सूरत जो है वो ट्रेड के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, और मतलब वहाँ पे जो है जो वेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे। फिर इसने जो है मुग़लों से जो है 1671 से 74 में शिवाजी ने, महाराज ने, वो अपने एरिया मराठा एरिया को वापस लेना स्टार्ट किया और ऑक्यूपाई किया। फिर शिवाजी की जो है अपना कोरोनेशन किया 1674 में कि भाई मराठाओं का मैं सरदार हूँ, मैं किंग हूँ यहाँ का। फिर जो है शिवाजी की 6 ईयर्स उन्होंने रूल किया, और 1680 में उनकी डेथ हो जाती है। फिर जो है शिवाजी की डेथ के बाद जो है स्ट्रगल संभाजी के साथ चलता रहा। संभाजी को 1689 में इन्होंने जो है वो जेल में डाल दिया, और उनकी फिर 17 और मतलब जेल में उनकी फिर डेथ हो जाती है। 1708 में जब वो है वो जब प्रिजन से भाग जाते हैं, जब इसकी डेथ हो जाती है ना औरंगज़ेब की, उसके बाद ये चले जाते हैं। और फिर वहाँ मतलब मराठाओं से मिल जाते हैं, और फिर मुगल्स और संभाजी के साथ मतलब टसल चलती रहती है। संभाजी को फिर डिफीट भी किया जाता है, और उन्हें फिर एग्जीक्यूट भी किया जाता है। लेकिन जो है मराठास का जो है स्ट्रगल जो है वो ख़त्म नहीं होता, ओपोजिशन जो है वो ख़त्म नहीं होती अगेंस्ट मुगल्स। फिर मराठा स्ट्रगल अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा राम, जो कि संभाजी के बेटे थे, उनके साथ जो है 1689 से 1700 तक इनकी स्ट्रगल चलती रही, क्योंकि 1689 में जो है संभाजी की डेथ हो जाती है। कंटिन्यूइंग ऑफ मराठा स्ट्रगल अंडर ताराबाई, 1700 में इनकी जो है डेथ हो जाती है राजा राम की। फिर ताराबाई के साथ इनका स्ट्रगल चलता है, और वो जब तक औरंगज़ेब रहता है तब तक इनका स्ट्रगल चलता है यशुबाई एंड ताराबाई के साथ। रायगढ़, सिंहगढ़, तोरण, ये सारे रीजन्स में जो है इनके स्ट्रगल जो है वो चलते रहते हैं। फिर इसकी मतलब कॉजेज़ की बात की जाए कि भाई फेलियर क्यों रहा औरंगज़ेब का अगेंस्ट मराठास, जो था क्या बोलते हैं एक्सपीडिशन, वो इसलिए रहा कि भाई मराठास जो थे वो लैंड के बहुत ही पक्के थे, पैट्रियट थे मतलब पूरे, और मिलिट्री जो है वो भी मिलिट्री लोग थे मतलब पूरे, और क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट थे तो एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो हमेशा तगड़े होते ही हैं। फिर गुरिल्ला मोड ऑफ वारफेयर जो है वो अपनाई थी, और लीडर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे इनके उस टाइम पे, मराठा उसके उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने जो है अपने डिवीजन्स भी फिर कर ली थी, जैसे कि गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, और ये क्या बोलते हैं आपके उसके फिर ये आ जाते हैं आपके पेशवाज। फिर इनकम्पिटेंस जो है वो शो करी थी मराठास रूल। डिसलोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि वो साउथ इंडिया में आ गया था, तो नॉर्थ इंडिया बिल्कुल ही उसके हाथ से, औरंगज़ेब के हाथ से चला गया, ऐसा समझो। लैक ऑफ राजपूत ऑपरेशन, इनको राजपूत का ऑपरेशन नहीं मिला मुगल्स को, क्योंकि पहले मुगल्स के साथ था ना राजपूत अलायंस, तो वो तो ख़त्म ही हो गया। फिर ओल्ड एज ऑफ औरंगज़ेब भी काफ़ी एज का हो गया था। तो रिज़ल्ट ऑफ मराठा पॉलिसी क्या हुआ? प्रेवलेंस ऑफ एनार्की, क्रैक्स इन हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, रिग्रेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, इकोनॉमिक लॉस, एंड ऑफ नेशनल स्टेट। फिर रिबेलियन इन नॉर्थ वेस्ट, ये एक वैसे डिबेटेबल इशू है कि जो नेशनल ये बोलते हैं कि नेशनल स्टेट वो उस टाइम पे थी भी या नहीं, क्योंकि रीजन जो है मारवाड़ मेवाड़ का तो राजपूत ही कर रहे थे। मराठास यहाँ पे ये जो है
बहमानी किंगडम वो शिया इसके पास थी, बाद में आया मतलब इनके पास भी, और फिर जब औरंगज़ेब चला गया तब तो फिर दोबारा उनके पास ही आ गया होगा। फिर जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है वो भी अलग अपनी पूरी सोच रहा था, अवध का भी अलग सोच रहा था, बंगाल का भी बिल्कुल अलग सोच रहा था। तो ये डिबेटेबल इशू है कि भाई था भी नेशन स्टेट जो कहते हैं ये कि भाई हाँ औरंगज़ेब से लेके और सॉरी अकबर से लेके औरंगज़ेब तक नेशन स्टेट थी, बिल्कुल एम्पायर था या नहीं था। सच ए डिबेटेबल इशू। रिबेलियस इन नॉर्थ वेस्ट इन द टाइम्स ऑफ औरंगज़ेब। फिर नॉर्थ वेस्ट में जो है यूसुफजाई ट्राइब थी, वो उन्होंने रिबेल कर लिया था नॉर्थ वेस्ट में। अफरीदीज़ ने रिवोल्ट किया था, खाटकाज ने रिवोल्ट किया था इसके अगेंस्ट। हालांकि मतलब इसने जो है पीस इस्टेब्लिश कर दी थी, लेकिन उसकी डेथ के बाद फिर और या फिर जब ये इधर आ गया साउथ साइड में तब इन्होंने फिर से वो इंडिपेंडेंट हो गए, तो इससे इसको लॉस हुआ काफ़ी। तो एज ए मैन अगर बात की जाए औरंगज़ेब की, तो हार्ड वर्किंग एंड मैन ऑफ डिटर्मिनेशन था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करता था, लैक ऑफ फैमिली अफेक्शन, इसके मतलब फैमिली से इतना ज़्यादा अटैच नहीं था, और फनेटिक सुन्नी मुस्लिम पूरा कट्टर था, रिलीजियस इंटॉलरेंस था, लव फॉर लर्निंग मतलब पढ़ता रहता था, सस्पिशियस नेचर का मैन था। और इसके डाउटफुल नेचर की अगर हम बात की जाए तो ये किसी को ट्रस्ट नहीं करता था, ही नेवर ट्रस्टेड एनीवन। और ये इसी से लगाया जा सकता है कि इसने अपने भाइयों को ही मार दिया, अपने बाप को ही जेल में प्रिजन में जो है वो रख दिया था। फिर सोल्जर और जनरल तो खैर ये अच्छा था ही। तो ये सब जो हैं रीज़न्स हैं औरंगज़ेब के डेथ के, औरंगज़ेब के रूल के, क्यों जो है आफ्टर औरंगज़ेब इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि इसने सिखाया ही नहीं, और अगर सिखाया भी हो तो इतने एफिशिएंट वो हुए ही नहीं, क्योंकि ये वॉर में ही लगा रहा अपनी मतलब सारी उम्र। पहले जब ये था यंग, जब शाहजहाँ था रूलर, तब इसको जो है साउथ में कभी किधर एक्सपीडिशंस के लिए भेजते गया वो नॉर्थ वेस्ट में, और जब ये खुद बना रूलर तब जो है इधर से मराठास इकट्ठे हो गए, उधर राजपूत जो है उन्होंने अलायंस कर लिया, इधर से पंजाब में जो है सिख वो जो है वो भर कर आ गए, तो इसको ये भी बैलेंस वो नहीं कर पा रहा था। सो ये सब था औरंगज़ेब के बारे में। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। सो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं विद वन मोर न्यू चैप्टर। बाय।